देखिए हेलो दोस्तों। अब हम ना जो बिहार टीचर तैयारी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 यानी कि आने वाला है ना, लगभग लगभग 2 लाख के करीब में आने वाला भर्ती है। कंप्यूटर टीचर का भी ना, प्राइमरी टीचर जिसको बोलते हैं ना, 1 to 5 में, उसमें लगभग 41,000 भर्ती होने वाले हैं। और 6 to 8 में ना कंप्यूटर टीचर 30,000 तक ले आएगी। और अदर जो टीचर है लगभग 80,000 के करीब में आने वाला है। 1 लाख से 80,000 के बीच में, 80,000 से 1 लाख के बीच में आने वाली है ना। उसके लिए देखिए हम लोग नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तुरंत फरवरी में आ सकते हैं नोटिफिकेशन। देखिए प्राइमरी टीचर के लिए, जितना टीचर के लिए हो ना, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का है, जो भी भर्तियाँ आने वाले लिखते हैं ना, उसके लिए हम कंटेंट बनाते हैं। जीके जीएस का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मैथ का भी बनाते हैं। उसके बाद जीके जीएस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। करंट अफेयर का भी बनाते हैं। आप लोग को करंट कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखिएगा। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग को आंसर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ना, पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ? पुर्तगालियों से गोवा कब? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1961 में, ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ऑप्शन नंबर डी 1951 में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए रेशम किस से उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? कीड़ा से, ऑप्शन नंबर बी अंडा से, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है प्यूपा से उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्यूपा से। क्या होता है? प्यूपा से उत्पन्न होता है। क्या होता है इसका आंसर? प्यूपा। तो प्यूपा से उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। देखिए किस मुगल सम्राट को 2 बार राज अभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है बाबर, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। इसका हुमायूं भी का 2 बार राजाभिषेक हुआ था ना, इसका भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। देखिए रेशम में क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी खनिज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। देखिए कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को ना, अच्छा लगे तो देखिएगा। अब ये देखिए चंदा अध्ययन को क्या कहा जाता है ना? ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सेलोनोलॉजी। तो आप ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा सेलोनोलॉजी है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर, किस व्यक्ति का ना दिल 1 मिनट में 172 बार धड़क चुका है? ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्रमा पर पहले व्यक्ति है जो पहुंचने वाला है। राकेश शर्मा भारत का जो पहले अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री है। भारत का पहली महिला जो थी कल्पना चावला, वो अंतरिक्ष में जाने वाली है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान किस्म का कोयला क्या है? एंथ्रासाइट। देखिए एंथ्रासाइट होना चाहिए। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? एंथ्रासाइट होना चाहिए। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। ये ऑप्शन नंबर बी है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी है पीट। ये पीट होना चाहिए। पीट कोयला होता है ना, पीट। आपका जो राइट आंसर होगा ना बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी चंगेज खां। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी हो गया यहाँ पे, इब्राहिम लोधी। क्या हो जाएगा?
इब्राहिम इब्राहिम लोदी होता है, लोदी, इब्राहिम लोदी है ये, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, आगरा शहर को बसाया था। अगले प्रश्न पर, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए संघाई, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी मॉस्को, ऑप्शन नंबर डी काठमांडू। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए संघाई में। कहाँ है संघाई? कहाँ पड़ता है? चीन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में किस देश के छोटे छोटे खेत होते हैं? विश्व में किस देश में छोटे छोटे खेत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान में। क्या होता है? जापान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, जिसको दूरबीन बोलते हैं ना? ऑप्शन नंबर ए टोरिसीली, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर डी ग्राहम बेल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। देखिए ये जेम्स वाट वास्प इंजन का खोज किए थे। जेम्स वाट क्या कहते हैं? वास्प इंजन का खोज किए थे, वास्प इंजन का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोथल किस नदी के पर बसा है? लोथल किस नदी पर बसा है? घग्गर नदी पर, ऑप्शन नंबर बी भोगवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी ब्यास नदी पर, ऑप्शन नंबर डी बिपाशा नदी पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोगवा नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक कंपटीशन में आता है ना ये क्वेश्चन। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में भूकंप कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1934 में, ऑप्शन नंबर बी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1915 में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1934 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एल, ऑप्शन नंबर बी एस, ऑप्शन नंबर सी नंबर डी ए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे खतरनाक एल तरंग होता है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1922 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1912 में, ऑप्शन नंबर डी 1934 में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। क्या हुआ था? 1922 में। कहाँ कब हुआ था? 1922 में। कहाँ है चौरी चौरा कांड? गोरखपुर में है। अगले प्रश्न पर, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1784 में, ऑप्शन नंबर बी 1776 में, ऑप्शन नंबर सी 1772 में, ऑप्शन नंबर डी 1755 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1776 में। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल के नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी सआदत खान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। क्या थे? मीर कासिम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1974 में, ऑप्शन नंबर डी 1984 में, 1972 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए ये ऑप्शन क्या 1974 में होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जवाब दे करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए डायमंड किस खेल का नाम है? ऑप्शन नंबर ए गोल्फ का, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस का, ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल का, ऑप्शन नंबर डी पोलो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल का। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? देखिए पोलो है, इसमें गोल्फ है, टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 होते हैं खिलाड़ी। कितना होता है? 1 या 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1907 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1906 में, ऑप्शन नंबर डी 1903 में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। अगले प्रश्न पर, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी मादर नदी के किनारे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी के किनारे।
अगले प्रश्न पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी महावीर जी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी अजीतनाथ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ है। अब प्रथम कौन था? ये जैन धर्म का ये ऋषभदेव। और 24वें कौन थे? ये 24वें तीर्थकर थे महावीर जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप, ऑप्शन नंबर बी साबकमीर, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये साबकमीर। कौन थे? साबकमीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का क्या थे? ऑप्शन नंबर ए पेशवा, ऑप्शन नंबर बी मंत्री, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर थे अवंती के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजगीर में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन में, ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन में। क्या हो जाएगा? कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडल प्रथम राजगीर में हुआ था, है ना। और द्वितीय वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? द्वितीय वैशाली में हुआ था द्वितीय। और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में। थर्ड कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ताज उल नासिर किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी हसन निजामी ने, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हसन निजामी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन नंबर ए 320 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी 322 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 326 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी 346 ईस्वी पूर्व में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 322 ईस्वी पूर्व में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी अशोक। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब प्रश्न नहीं है, लगभग 30 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में बता दिए ना, 10 से 12 मिनट होगा। अगर जो वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है पहले सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऐसे भी ऑल कंपटीशन के लिए अच्छा साबित होगा। बिहार स्पेशल टीचर के लिए है ना, प्राथमिक टीचर, चाहे ये 9 to 10 हो गया, चाहे 11 12 हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।